हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम 24 पर। आज हम लोग दो ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से पहला टॉपिक है विविध कर, दूसरा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अवश्य आता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो सबसे पहले हम लोग विविध कर देख लेते हैं। विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। यदि किसी द्विघात समीकरण में हमें विविध कर निकालने के लिए कहता है तो हमें सिर्फ b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, विविध कर मतलब b² - 4ac, इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, यही हमारा विविध कर हो जाएगा। विविध कर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं तो विविध कर का फार्मूला b² - 4ac बन जाता है। ठीक, हम लोग सबसे पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे इसमें दिया है द्विघात समीकरण 3x² + 2x - 1 = 0 का विविध कर बताओ। ठीक, इसमें विविध कर पूछा गया है तो सबसे पहले हमें b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके लिए हम इसको यूनिवर्सल द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ तुलना कर लेते हैं हम ax² + bx + c से तुलना करने पर दोस्तों यहाँ देख लेते हैं a = 3 आ गया है, b = 2 आ गया है और c = -1 आ गया है। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ पे विविध कर का फार्मूला लगा देते हैं d = b² - 4ac। तो यहाँ हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं d = b - 4ac। अब हम लोग ये वैल्यू दोस्तों इसमें पुट कर देते हैं। तो b की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 4 है, a की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 3 है, यहाँ 3 हो जाएगा, c की वैल्यू -1 है, यहाँ पे -1 हो जाएगा। दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों। 4 × 12, यहाँ -1 है तो ये दोस्तों प्लस का 4 × 12 प्लस का 12 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग 12 × 4 16 हो जाएगा दोस्तों। तो d = 16 आ गया दोस्तों, यही इसका विविध कर होगा, यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं इसमें कहा गया द्विघात समीकरण x² + x + 1 = 0 का विविध कर बताओ। इसमें विविध कर पूछा गया है तो सबसे पहले हमें b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है। इसके लिए हम इस समीकरण को यूनिवर्सल द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। इसमें तुलना करने पर देख लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई है, a = 1, b की वैल्यू भी 1 आ गई है, b = 1, c की वैल्यू भी 1 आ गई, c = 1। अब हम इसमें विविध कर का फार्मूला लगा देते हैं d = b² - 4ac। ठीक, अब इसमें हम लोग सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। b = 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। देख लेते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 -4 × 4, यहाँ पे हो गया -4 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका -3 आ गया। ठीक, इसका d की वैल्यू आई है -3, यानी इसका विविध कर हो जा -3, यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो हम लोगों ने विविध कर निकालना सीख लिया है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, पूरा प्रोसेस देख लिया है। अब हम लोग मूलों की प्रकृति को देखते हैं। अगर किसी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहता है तो उसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन है, लेकिन इन तीनों कंडीशनों को अप्लाई करने से पहले हमें उस द्विघात समीकरण का विविध कर निकाल लेना है, यानी उस द्विघात समीकरण का b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक, उसके बाद हम ये तीनों कंडीशनों को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग पहली कंडीशन देख लेते हैं। यदि d > 0 है, यानी b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। ठीक, यानी d का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी। ठीक, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। d < 0 यानी b² - 4ac का मान 0 से छोटा हो, यानी d का मान 0 से छोटा हो तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। ठीक, यानी d का मान 0 से छोटा हो तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। यदि d = 0 यानी b² - 4ac = 0 यानी b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल पुनरावृत्त मूल होंगे, यानी मूल रिपीटेड मूल होंगे, एक ही मूल 2 बार आ जाएंगे। यही हमारे तीनों कंडीशन हैं। इनको अप्लाई करने से पहले हमें उन द्विघात समीकरण का विविध कर निकाल लेना है, फिर इन तीनों कंडीशनों को एक एक बार अप्लाई करके देख लेंगे। जो कंडीशन उस पर अप्लाई हो जाती है उसी के हिसाब से आंसर निकाल लेते हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं इन तीनों कंडीशनों पर।
तो हमारी पहली कंडीशन है डी ग्रेटर देन 0। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। तो इसमें मूलों की प्रकृति पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग इसमें d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर ठीक, तो यहाँ देखते हैं a इक्वल टू 2 आ गया है ठीक, b इक्वल टू 1 आ गया है ठीक, और c इक्वल टू माइनस का 1 आ गया है ठीक। अब हम यहाँ पे व्युत्क्रम का फार्मूला लगा देते हैं, d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। अब हम लोग इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 रख देंगे। a की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, और c की वैल्यू माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 रख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस का 8 हो गया, जोड़ लेते हैं 8 1 9 हो गया ठीक। यहाँ पे d की वैल्यू देख लेते हैं 9 आ गई है ठीक। यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगेगी। हम लोग यहाँ देख लेते हैं d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ पे भी d ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू 9 है तो 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ इसके आंसर होगा मूल वास्तविक और असमान होंगे। यही इसका आंसर हो गया। मूलों की प्रकृति पूछेगा तो इसमें बता देंगे मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगे ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण 4x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने पर देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू आ गई है a इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई है। यहाँ देखते हैं b की वैल्यू 6 आ गई है ठीक, यहाँ पे c की वैल्यू 2 आ गई है ठीक। अब हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम का फार्मूला लगा देते हैं, d इक्वल टू b² माइनस का 4ac ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं b की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है ठीक, 4 रख दिया, और यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 रख दिया। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर 6 छंग 36 हो जाएगा ठीक। यहाँ गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, 16 दूना 32 हो जाएगा ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 36 में से 32 चले गए, यहाँ पे 4 आ गया ठीक। यहाँ देखते हैं d इक्वल टू यहाँ पे 4 आ गया, यानी d ग्रेटर देन 0 ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी। देख लेते हैं d ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा मूल वास्तविक और असमान होंगे। यही इसके मूलों की प्रकृति होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक। अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें कहा गया है d लेस देन 0 हो तो मूल काल्पनिक होंगे, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो मूल काल्पनिक होंगे। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो मूलों की प्रकृति बताओ। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग सब लोग पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से ये समीकरणों की तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू आ गई है 3, a इक्वल टू 3, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, b इक्वल टू 2, और c की वैल्यू आ गई है 3, c इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम का फार्मूला लगा देते हैं, d इक्वल टू b² माइनस का 4ac, और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है 3 रख देते हैं, और c की वैल्यू 1 है तो 1 रख देते हैं ठीक। अब यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का यहाँ 4 3 12 हो गया ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 12 में से 4 गए तो माइनस का 8 आ गया है, यानी d की वैल्यू माइनस का 8 आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं d की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पे हम लोगों की कंडीशन लगेगी d लेस देन 0। d की वैल्यू छोटी होने पर 0 से, तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन लग जाएगी d लेस देन 0। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मूलों की प्रकृति होगी मूल काल्पनिक होंगे ठीक।
इस क्वेश्चन में आंसर यही होगा, इस मूल काल्पनिक होंगे। डी लेस देन 0 पे यही कंडीशन लगेगी दूसरी वाली। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति बताओ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें b² - 4ac निकालेंगे। इसके लिए हम इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। ठीक, तुलना करने पर तो यहाँ पे देखते हैं a की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई है। ठीक, a = 2, b की वैल्यू 5 आ गई है, b = 5। यहाँ पे देखते हैं c की वैल्यू 4 आ गई है, c = 4। ठीक, हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम का फार्मूला निकाल लेते हैं। तो d = b² - 4ac। हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -4, a की वैल्यू 2 है, 2 रख देंगे, c की वैल्यू 4 है, 4 रख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8, 8 चौक 32 हो गया। ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं 32 में से 25 गए चले गए तो यहाँ पे 7 आएगा, वो भी माइनस का। तो यहाँ देख रहे हैं d की वैल्यू आ गई है -7, यानी यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगेगी d लेस देन 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 से कम है। तो यहाँ पे देखते हैं मूलों की प्रकृति होगी मूल काल्पनिक होंगे। तो हम लोगों ने देख लिया कि पहले में अगर कंडीशन में d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, और दूसरी कंडीशन में d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, अब हम लोग तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें तीसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें कहा गया है d = 0 हो तो मूल पुनरावृत्त होंगे। ठीक, d का मान 0 के बराबर आना चाहिए। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 8 = 0 तो मूल होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसको ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं, तुलना करने पर। ठीक, यहाँ देख लेते हैं a की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक, यहाँ देख लेते हैं b की वैल्यू -8 आ गई है। ठीक, यहाँ देखते हैं c की वैल्यू 8 आ गई है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे व्युत्क्रम का फार्मूला लगा देते हैं। d = b² - 4ac। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू -8 है तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 रख देंगे, यहाँ पे c की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 रख देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 8 × 64 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं 4 दूनी 8, 8 × 64। ठीक, यहाँ देखते हैं 64 - 64 = 0। यहाँ देख रहे हैं d = 0 आ गया। ठीक, यानी d का मान 0 के बराबर है। तो d का मान 0 के बराबर होता है तो मूल पुनरावृत्त होते हैं। तो यहाँ पे इसका मान होगा मूल पुनरावृत्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे d = 0 वाली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो इसका आंसर होगा मूल पुनरावृत्त होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ कहा गया है द्विघात समीकरण x² - 2x + 1 = 0 तो मूल होंगे। ठीक, इसके लिए सब लोग हमसे पहले हम लोग ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं, से तुलना करने पर। ठीक, यहाँ देख लेते हैं a की वैल्यू 1 आ गई है। ठीक, यहाँ देखते हैं b की वैल्यू -2 आ गई है, वहाँ -2 लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं c की वैल्यू 1 आ गई है तो c = 1 लिख देते हैं। ठीक, अब हम लोग व्युत्क्रम का फार्मूला लगा देते हैं। d = b² - 4ac। ठीक, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। b की वैल्यू है -2 तो यहाँ -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की वैल्यू रख देते हैं 1, c की वैल्यू रखते हैं 1। ठीक, यहाँ देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ 4 4, यहाँ पे 4 × 4 = 4, 4 हो गया। ठीक, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ देखते हैं 0 आ गया, तो d = 0 आ गया है। तो यहाँ देख लेते हैं d = 0 वाली कंडीशन फॉलो कर रही है, तो इसमें भी आंसर यही होगा कि मूल पुनरावृत्त होंगे। ठीक, यही इसका आंसर हो गया। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे व्युत्क्रम निकालना सीख लिया है, मूलों की प्रकृति निकालना सीख लिया है, कैसे होता है तीनों कंडीशनों के बारे में जान गए हैं। एक एक करके बेसिक तरीके से एकदम सरल और आसान भाषा में बताया है कि आपको समझ में आ जाए। हर स्टेप एक एक चीज़ कवर किया है, तो हम लोगों ने एकदम से मूलों की प्रकृति और व्युत्क्रम निकालना सीख लिया है। ठीक, तो मूलों की प्रकृति संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है।
जिसमें मूलों की प्रकृति दी गई होती है उसमें पूछता है कि के का मान बताओ या फिर पी का मान बताओ। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 और इसमें कहा गया है इसके मूल बराबर हैं तो के का मान बताओ। तो इसमें कहा गया है कि मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर है, इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, इसमें डी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगेगी क्योंकि इसी में है कि मूल बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं डी की यहाँ वैल्यू निकाल लेते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं 1 आ गई है, बी की वैल्यू यहाँ देखते हैं के आ गई है और सी की वैल्यू यहाँ देखते हैं 7 आ गई। ठीक, अब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू के है तो यहाँ के स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा और सी की वैल्यू 7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। के बराबर यहाँ पे देख लेते हैं -4 × 7 इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इस पार ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ के स्क्वायर हो जाएगा 4 × 7। अब यहाँ देख लेते हैं के स्क्वायर में है तो यहाँ के की वैल्यू निकालेंगे तो यह वर्गमूल बन जाएगा 4 × 7। ठीक, ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। वर्गमूल में 4 को लिख सकते हैं 2 × 7। ठीक, यहाँ देखते हैं वर्गमूल के अंदर 2 डबल बार है तो ठीक, अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर कोई चीज़ डबल बार होती है तो बाहर उसको सिंगल बार लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं वर्गमूल के अंदर 7 बचा तो यहाँ 2 बाहर आ गया +-2 तो के की वैल्यू आ गई +-2√7। यही इसका आंसर हो गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिए हो कि मूल बराबर है तो उसमें तीसरी कंडीशन डी इक्वल टू 0 निकाल के लगा के के की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर पी की वैल्यू निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो हम लोगों ने विविध कर और मूलों की प्रकृति के बारे में पूरा समझ लिया है। हर टाइप के क्वेश्चन लगा लिए हैं, तीनों कंडीशन समझ ली हैं। अगर ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको आगे ही मिलते रहें। हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बेसिक्स एकदम वीडियो बनाते हैं। ठीक, धन्यवाद।